ओके तो भाई बहुत भड़ास निकालने वाला इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बात करते हैं भाई हम लोग सबसे पहले कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स ने बेसिकली भाई ट्विटर के ऊपर एक रैंडम सा ट्वीट किया जिसको लेकर भाई करंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा बातचीत हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि पीछे मत हटो, तुम लोगों ने इतना टाइम तक साथ दिया है तो अब तुमको मैं निराश नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है अपने ट्विटर के ऊपर। एग्जैक्टली ये बताया जा रहा है कि इस बार का जो समर स्लैम होने वाला है कोडी रोड्स भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा वाला गेम खेलने वाले हैं। भी भाई आपको इस बार का समर स्लैम के अंदर आपको कोडी रोड्स का बहुत बड़ा हिल्टन देखने को मिल जाए, फिर कोई सुपर स्टार आकर कोडी रोड्स का हेल्प कर दे इस मैच के अंदर। जो भी हो भाई, पर अभी करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो भाई चूतिया ऑडियंस का काट रहे, मतलब लिटरली भाई ये तो भाई सर से पानी अब ऊपर जा चुका है। समझो कि समर स्लैम होने में अब सिर्फ 2 हफ्ता बचा हुआ है। 2 हफ्ता बाद आपको फाइनली समर स्लैम देखने को मिलेगा। अभी तक कोई भी स्टोरी लाइन के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं है। ना ही भाई करंट टाइम में रोमन रेंज आए, ना ही भाई करंट टाइम ब्रॉक लेसनर आए, ना ही भाई कोई स्पेशल सुपरस्टार आए। मतलब इस बार का समर स्लैम के लिए हाइप 0 है। कोई भी स्टोरी लाइन देख के ऐसा नहीं लग रहा कि भाई हाँ ये स्टोरी लाइन समर स्लैम के अकॉर्डिंग होगा। डब्ल्यू वाले भाई ऊपर से समर स्लैम को इस बार 2 रात का करवा दी है। मतलब इस बार का समर स्लैम में आपको लिटरली आपको 2 रात का आपको समर स्लैम देखने को मिलेगा। मतलब महा टेंशन, महा बोर्ड। करंट टाइम में कोडी रोड्स का स्टोरी लाइन थोड़ा सा जॉन सीना के साथ अच्छा सा हो सकता, पर भाई मतलब डब्ल्यू वाले भाई तुम कर क्या रहे हो? तुम रोमन रेंज को समर स्लैम के जस्ट 1 हफ्ता पहले बुलाओगे, एक मैच सेटअप कर दोगे समर स्लैम के लिए। ऐसे स्टोरी लाइन थोड़ी चलता है। लिटरली आप लोग देखो कि एक न्यूज चैनल वाले ने रेसल सिक ने ये पोस्ट किया कि 2013 का जो समर स्लैम था वो सबसे बेस्ट समर स्लैम था। तो ये सवाल उठता है कि भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी 2025 के अंदर क्यों नहीं कर सकती? क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा नहीं कर सकती कि हाँ 2025 का समर स्लैम सबसे बेस्ट समर स्लैम था? क्योंकि 2025 के अंदर भी सीएम पंक हमारे पास है, जॉन सीना हमारे पास है, सेथ रॉलिंस हमारे पास है, सारे सुपरस्टार हमारे पास है, फिर भी हम स्टोरी लाइन नहीं दे पा रहे। गुंथर के बारे में आपको कल ही रिपोर्ट बताया था। गुंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जितने टाइम से ना 26% टाइम वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एज ए चैंपियन रहे हैं। अरे यार तुम लोग 100% गुंथर के वो रेन को कंप्लीट कर दो कि हाँ जितने टाइम रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सारे दिन वो चैंपियन रहे। पर भाई उससे फायदा क्या होगा? क्या गुंथर हम लोग को एंटरटेन कर पा रहे हैं? डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी कितना मशक्कत के बाद कोडी रोड्स को चुनी थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनाएंगे, पर भाई ये सुपरस्टार वगैरह कुछ बने ही नहीं। कोडी रोड्स भाई फेल हो गए। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक रेसलर को चैंपियन बनाना मुश्किल नहीं होता, चैंपियन बनाने के बाद रेलिवेंट रखना मुश्किल होता है। रोमन रेंज जो सुपरस्टार है जो कि भाई एज ए चैंपियन रेलिवेंट रह चुके हैं। अभी करंट टाइम में सेथ रॉलिंस का टीम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काफी अच्छा काम कर रहा है, पर भाई मुझे डर इसी बात का है। सेथ रॉलिंस जब एक बार चैंपियन बन जाएंगे, वो अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैसे इन कर देंगे, तब सेथ रॉलिंस के लिए ऑडियंस एक्साइटेड नहीं रहेंगे। उसके बाद एक्साइटमेंट लाना ये सेथ रॉलिंस का काम है। तो हो सकता है जिस तरीके से कोडी रोड्स डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनने के बाद बोर्ड हो गए, मतलब सेथ रॉलिंस का पूरा मतलब टीम भी बोर्ड हो जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल मेरा ये भाई समर स्लैम 2 हफ्ता बाद है, तुम्हारा आधा से ज्यादा सुपरस्टार इंजर्ड है, तुम्हारे पास कोई भी स्टोरी लाइन नहीं, तुम समर स्लैम कराओगे कैसे? सच में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की हिस्से मतलब इस बात को लेकर काफी ज्यादा मेरा डिसअपॉइंटेड है। बाकी भाई आप लोग अपना रेकमेंड में जरूर से बताइएगा। बाकी आगे बात करते हैं लीलैंड गार्सिया के बारे में। तो ये बेसिकली भाई एलाउंसर का काम करने वाले इस बार का इवोल्यूशन 2 PPV के अंदर इन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया है। बाकी आगे बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो भाई ब्रॉन ब्रेकर का तारीफ रिसेंट टाइम में स्कॉट स्टैनर किया कि ब्रॉन ब्रेकर का करंट परफॉर्मेंस और सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस है। कल के दिन स्पेशली भाई ब्रॉन ब्रेकर जो मिड ईयर में जो स्पीयर लगाया था ना सैमी ज़ेन को, उस स्पीयर को लेकर करंट में ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश है। बाकी आगे बात करते हैं शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो भाई शार्लेट फ्लेयर करंट में 39 ईयर के हो चुके हो। भाई शार्लेट फ्लेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सिर्फ रोमन रेंज से 1 साल छोटा है। तो एक तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फीमेल रेसलर का रेसलिंग कैरियर ज्यादा लंबा नहीं होता, ऊपर से भाई शार्लेट फ्लेयर मेरे को नहीं लगता कि भाई ये 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन पाएगी। मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई शायद से इनको मतलब 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बना सकते हैं। 14 टाइम ऑलरेडी करंट टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, तो मतलब 16 टाइम शायद से इनको बना सकती है। भाई आप लोग ये तस्वीर देखो भाई, डेवन प्रीस्ट और हमारे सेमस दोनों साथ में कॉफी पी रहे हैं, जबकि एक टाइम पर ये दोनों एक दूसरे के राइवल हुआ करते थे। ऐसा हमें कभी भी ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंज का तस्वीर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी आगे बात करते हैं हम लोग सेथ रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस का फाइनली भाई टीम का भी नाम निकल कर सामने आ चुका है, जिस टीम का नाम है द एम्पायर। बेसिकली भाई अभी करंट टाइम में द एम्पायर नाम कंफर्म नहीं हुआ है, पर हाँ लोगों का यही कहना है कि द एम्पायर नाम मतलब फाइनली होने वाला है इनके टीम का। और द एम्पायर नाम से मैं पर्सनली काफी ज्यादा हैप्पी हूँ भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर दमदार नाम चाहिए भाई ऐसा टीम का। बाकी आगे बात करते हैं शार्लेट फ्लेयर के बारे में। तो भाई शार्लेट फ्लेयर भी अपने तरफ से इस बात को एडमायर की कि वो जो टिफनी एक बार उनके बारे में पर्सनली बोली थी ना, वो बेसिकली सोची नहीं थी। आपको याद होगा कुछ महीना पहले टिफनी और शार्लेट फ्लेयर के बीच में प्रोमो हुआ था, जहाँ टिफनी भाई बोल दी थी कि तुम्हारा 3 हस्बैंड है, तीनों छोड़ चुका है। आगे बात करते हैं योशिकाई के बारे में। तो भाई योशिकाई के बारे में शॉकिंग रिपोर्ट ये निकल कर सामने आया कि भाई योशिकाई रिया रिप्ले से हारने नहीं वाले इस बार का इवोल्यूशन के अंदर। योशिकाई सक्सेसफुली टाइटल डिफेंस कर लेगी और रिया रिप्ले को फाइनली हरा देगी इवोल्यूशन के अंदर। ये भाई थोड़ा सा पचा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मेरे ख्याल से भाई कोई सुपरस्टार अगर योशिकाई का हेल्प करे तो योशिकाई शायद से विन भी कर सकती है। बाकी भाई करंट टाइम में स्टेफनी के बारे में बताया जा रहा कि इवोल्यूशन के अंदर बैटल रॉयल जो होने वाला, उस बैटल रॉयल के विनर हमारी जो होने वाले वो बेसिकली स्टेफनी होने वाली है। मैं आपको बता दूं भाई इवोल्यूशन के अंदर कौन सा मैच के अंदर कौन सा रेसलर विन
विन करने वाला भाई उसका पूरा बैटिंग ऑर्ड्स पे निकलकर सामने आ चुका है। मैं चाहता तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना सकता था, पर भाई वुमेन्स का कौन मैच देखता है, मैं डायरेक्ट आपको बता दिया। आप लोग देख सकते हैं रियर रिप्ले योशिकाई के मैच के अंदर यहाँ पर योशिकाई विनर है, यहाँ पर टिफनी और ट्रीस स्टेटस के मैच के बीच में यहाँ पर टिफनी विनर है, और बाकी भाई जितने ही मैच हो रहा है आप लोग सारे मैच का यहाँ पर भाई बैटिंग ऑर्ड्स के अनुसार आप लोग भाई यहाँ पर विनर आराम से देख सकते हैं। बाकी आगे बात करते हम लोग NXT के बारे में, तो भाई NXT के अंदर अभी करंट में अलग ही ड्रामा चल रहा है, ये मेरे ख्याल से भाई गलत हो रहा है। क्या हुआ, NXT के ऊपर एवा ने भाई इस बात को अनाउंस किया कि क्लैश एट द कार्सल जो पेरिस के अंदर होने वाला, वहां पर NXT का भी आपको वुमेन्स का एक मैच देखने को मिलने वाला है। तो चलो ठीक है भाई, अगर आप इवोल्यूशन के अंदर एक अगर वुमेन्स का मैच रख दी NXT सुपरस्टार का, तो उससे मुझे कोई दर्द नहीं है, पर भाई आप सारे PPV के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। कल को अगर समर स्लैम होगा तो समर स्लैम के अंदर 2 NXT सुपरस्टार का आप मैच रख देंगे, तो मेरे ख्याल से भाई NXT को WWE कंपनी को भाई सेपरेट ही रखना चाहिए। पिछले 15 साल से जिस तरीके से NXT सेपरेट है, NXT का अलग PPV होता अलग से होता, उसी तरीके से भाई उनको मेन रोस्टर से साइड ही रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा लोग NXT देखता नहीं, तो भाई NXT को मतलब मर्ज करने का कोई सेंस बनता नहीं है। बाकी आगे बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में, तो बेसिकली भाई WWE कंपनी का अब करंट टाइम ये प्रयास रहता है कि वो AEW कंपनी के साथ अपना शो को ज्यादा से ज्यादा मर्ज कर सके। जिस दिन AEW कंपनी का शो उस दिन WWE कंपनी अपना शो रखेगा, ताकि AEW कंपनी और WWE कंपनी के बीच में मर्ज हो और AEW कंपनी का रेटिंग और भी ज्यादा नीचा जा सके। तो ये घटिया काम भाई विंस मैकमैन ने तो कभी किया नहीं था। इनफैक्ट भाई विंस मैकमैन कभी एडमायर भी नहीं करते थे AEW कंपनी को। जब तक विंस मैकमैन WWE कंपनी के अंदर थे 3 से 4 साल, जब AEW कंपनी स्टार्ट हो गया था, उसके बाद उन्होंने सिर्फ 2 या 3 सुपरस्टार को AEW कंपनी से बुलाया था। वहीं ट्रिपल एच ने तो भाई पिछले 2 साल में बहुत सारे AEW कंपनी से सुपरस्टार को उन्होंने बुला लिया। बाकी आगे बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, तो भाई सेथ रॉलिंस के बारे में थोड़ा सा बुरा न्यूज है भाई। सेथ रॉलिंस का साउदर्न कैलिफोर्निया के अंदर इनका जो घर था वहां पर चोरी हो गया। अब ठीक है भाई, अमीर लोगों के घर चोरी होना चाहिए, इसमें कोई भी मतलब बुरा न्यूज तो नहीं है। बाकी आगे बात करते हैं रोंडा रॉजी के बारे में, तो भाई शार्लेट फ्लेर ने रोंडा रॉजी के बारे में बोला कि मतलब वुमेन्स के अंदर इवोल्यूशन लाने का काम रोंडा रॉजी का बिल्कुल भी नहीं था। मतलब रोंडा रॉजी ने बोला कि वुमेन्स डिवीजन के अंदर WWE कंपनी के अंदर इवोल्यूशन अगर कोई लाए तो वो 4 हॉर्समैन हम लोग चारों बहनें लाई। और देखा जाए तो भाई रोंडा रॉजी WWE कंपनी के अंदर उतना वो कभी भी कनेक्टेड थी ही नहीं। शार्लेट फ्लेर का यहाँ पर भाई बात बहुत ज्यादा बोलना गलत नहीं है, पर हाँ रोंडा रॉजी भाई UFC चैंपियन थे, इस बात को हम लोग सारे लोग को एडमायर करना होगा। बाकी आगे बात करते हम लोग विंस मैकमैन के बारे में, तो भाई मैंने न्यूज नहीं पढ़ा, पर भाई ये बुढ़ाऊ का अभी तक केस चल ही रहा है भाई। मैं न्यूज खोल कर नहीं पढ़ा हूं, पर इनका जो केस है ये अभी तक स्टिल चल रहा है। पता नहीं भाई विंस मैकमैन कब तक केस में घसीटे जाएंगे, 29 ईयर के हो चुके हैं। आगे बात करते हैं लुडविग काइजर के बारे में, तो भाई लुडविग काइजर का आज बर्थडे है, तो आप लोग विश कर सकते हैं। ये करंट में 35 ईयर के हो चुके हैं। बाकी पॉल वन के बारे में बात करें तो भाई पॉल वन ने भाई रोमन रेंज के बारे में बोला था मंडे नाइट रॉ के ऊपर कि रोमन रेंज के अंदर इतना गट्स नहीं है मेरे सामने आने का, तो वेट कर भाई बस रोमन रेंज को आने दो। ऐसे आप लोग ये देखो भाई सेथ रॉलिंस भाई जब भी रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज के साथ इन्वॉल्व हुए हैं भाई रोमन रेंज हारे हैं। सबसे पहले रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज ब्रॉक लेसनर का मैच चला था, जहां सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक कैश इन कर दिए थे। फिर रेसलमेनिया 40 में इन्वॉल्व हुए, रोमन रेंज टाइटल हार गए, और फिर रेसलमेनिया 41 में सेथ रॉलिंस इन्वॉल्व हुए, यहाँ पर भाई पॉल वन को छीन कर लेकर चले गए वो। बाकी आगे बात करते हैं साशा बैंक्स के बारे में, तो भाई साशा बैंक्स के बारे में बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि साशा बैंक्स के पास क्रिएटिव कंट्रोल होता है, इसलिए साशा बैंक्स अपने साथ 6 टाइटल को लेकर चल रही है। तो टोनी खान ने भाई आज इस बात को कंफर्म कर दिया कि साशा बैंक्स के पास कोई भी क्रिएटिव कंट्रोल नहीं है। जो भी डिसीजन लिया जाता है ये WWE मतलब AEW कंपनी की तरफ से लिया जाता है। तो भैया कौन सा डिसीजन है, एक सुपरस्टार को 6 टाइटल दे दिया जाए। बाकी फिलहाल के लिए भाई समर स्लैम के लिए जो विल्ट चल रहा है, जो प्लानिंग चल रहा है, बेसिकली रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच का, साथ ही साथ भाई CM पंक वर्सेस गुंथर का मैच का, जो कि हैवीवेट टाइटल के लिए होने वाला। इसके अलावा भाई कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना का मैच का है। तो यही बेसिकली जो 3 मैच होने वाला, ये समर स्लैम को बेसिकली हाईलाइट करने वाला। एक जेका फाटो सोलो सिका का मैच, एक चौथा मैच होगा जो कि हाईलाइट करेगा पूरे समर स्लैम को। बाकी भाई क्लैश इन पेरिस के अंदर भाई रोमन रेंज को एडवर्टाइज किया गया है। ये बेसिकली भाई किसी ने थंबनेल बनाया, पर मेरे ख्याल से रोमन रेंज भाई क्लैश इन पेरिस के अंदर शायद से होने नहीं वाले। रोमन रेंज भाई इतना भी नल्ला नहीं हो गए। बाकी भाई गोल्डबर्ग के फादर इन लॉ शायद से भाई उनका डेथ हो गया 88 के एज में। आप लोग उनका चेहरा देख सकते हैं। वैसे अरिजीत सिंह भाई पूरे दुनिया का सबसे टॉप सिंगर बन चुका है। ये मुझे ऐसी न्यूज बस रैंडम मिला, इसलिए मैंने बस बता दिया आपको। बाकी आज का वीडियो इतना ही था भाई, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।